नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आजकल सारी की सारी सियासत जो है लाहौर के अंदर मरकूज है। इमरान खान साहब वहां पे मौजूद हैं और फोकस है इस वक्त जो पंजाब की वजारत आला उसका क्या करना है। चौधरी साहब, जो मेरे पास इतलात हैं कि फील्डिंग सेट कर दी गई है और आने वाले दिनों के अंदर 11 जनवरी को ये आपको पता है लाहौर हाई कोर्ट के अंदर केस है, उसका फैसला कितने दिनों के अंदर आता है। जो इतलात हैं, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, उसके मुताबिक अब होगा ये कि पीटीआई के कुछ लोग और हो सकता है काफ लीग के भी कुछ लोग आगे पीछे हो जाएंगे, एतमाद का वोट नहीं होगा, उसके बाद रन ऑफ इलेक्शन होगा। जो कैंडिडेट हैं, उम्मीदवार हैं चीफ मिनिस्टरशिप के लिए, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है नाजरीन, वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। मलिक अहमद, आपको याद होगा उनका नाम आपने काफी सुना है। आज भी वो ख्वाजा साद रफीक के साथ मिलकर लाहौर के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। कोशिश है जो है ख्वाजा साद रफीक साहब की कि अपने छोटे भाई ख्वाजा जो है सलमान का नाम भी कोई कहीं घुसेड़ दें, लेकिन फिल वक्त जो है उनके जो इस वक्त जो लीडिंग कैंडिडेट हैं वो मलिक अहमद साहब हैं। चौधरी साहब, ओवर टू यू। आपके पास इससे मुख्तलिफ खबर है तो सर नाजरीन सुनना चाहेंगे। नहीं, पता नहीं कौन सी फील्डिंग आपने सेट की है या नहीं की। दो बातें हैं, पीटीआई और काफ लीग के पास 190 एमपीए थे जब ये अभी एतमाद या गवर्नर की तरफ से एतमाद का वोट लेने के लिए या अदम एतमाद की बात नहीं हुई थी। उसके बाद आया कि एक मोमना वहीद हैं, वो उनकी नाराजगी नजर आई कि मुझे कुछ नहीं मिला, तो वो अभी डामाडोल है। एक चौधरी मसूद है रहीम यार खान से, और एक जो डिप्टी स्पीकर थे मिजारी, वो यानी 3 बंदे ये लूज कर गए हैं। एक आध बंदे का और भी सुनते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि 186 जो हमें चाहिए इस लम्हे तक जब हम बात कर रहे हैं परवेज लाई को, वो हमायत हासिल है। अब परवेज लाई का जो अलमिया है वो वजीर आला साहब का, उनका अब एक तरफ से नून उनको अदम एतमाद या एतमाद के वोट के जरिए निकाल के अपना उम्मीदवार लाना चाहते हैं, दूसरी तरफ इमरान खान जो है उनका पैदा खोटा कर रहे हैं, उनका सफर खराब कर रहे हैं। ये बार बार कह के कि जो ही उनको एतमाद का वोट मिलेगा तो हम असम्बली तोड़ देंगे। भाई वो एमपीएस कहते हैं कि अगर इन्होंने तोड़नी है तो हम एतमाद का वोट क्यों दें, हमारा तो हलवा मांडा लगा हुआ है। ये लफ्ज जरा स्ट्रांग है। यदि आप ये कह लें कि हम इलेक्टेड है और इमरान खान के साथ है और उनकी गवर्नमेंट में है, तो हम जो गवर्नमेंट चला रहे हैं उससे हाथ क्यों धो बैठे। तो फिर कल खान साहब की तफसीली बातचीत हुई है अपने बंदों से, वजीरों से और स्पीकर से, और उनको ये बताया गया कि ये जो यानी असम्बली तोड़ने या असम्बली से इस्तीफे देने वाली बात जो है ना, इसको बैक बर्नर पर रखे और परवेज लाई गवर्नमेंट चलाए। क्यों कि उनके पास इतलात ये है, और जो खबरें आ रही हैं वो अभी आप तो उसको मजाक समझ रहे हैं कि जो हमारे जराए कह रहे हैं कि अप्रैल तक इलेक्शन का ऐलान लाजमी हो जाएगा, क्योंकि मुल्क जो है इस जो इक्तिसादी तौर पर नीचे दलदल में धंसता जाता है, इसको निकालने का इनके पास कोई तरीकाकार नहीं। और जब आज आप डिस्कस कर रहे थे इकॉनमी, वहाँ डोनर्स की तरफ से जो कमिटमेंट्स हैं और जो करोड़ों के इश्तिहारों के जरिए नवाज शरीफ वर्सेस इमरान खान का मुआवजना कर रहे हैं, और ये सारे भी आसार यही बता रहे हैं कि इनको भी पता चल गया कि इलेक्शन के अलावा कोई रास्ता नहीं है, और इलेक्शन जो है बहुत पहले जिसके लिए नून लीग तो और उसके इत्तेहादी तैयार नहीं है, कराने पड़ेंगे, वेदर दे लाइक इट और दे डू नॉट लाइक इट। तो मैं ये कह रहा हूँ कि परवेज लाई गवर्नमेंट विल नॉट बी डिफीटेड। नंबर 1, ये अगर उनके पास बंदा एक आध कम हुआ है या ज्यादा हुआ है तो उनके मुखालफों के पास उससे भी कहीं कम है, लेकिन वो इस काम में भी नहीं पड़ना चाहते, ना उनके बंदों को लेके अपनी यानी पीटीआई की टिकट कमिटमेंट करना चाहते हैं। वो कहते हैं जी अवाम हमारे साथ हैं और वी आर डिलीवरिंग इन पंजाब, परवेज लाई गवर्नमेंट जो है, और वहाँ धड़ाधड़ काम हो रहे हैं एमपीएस के भी, और जो इनके वजीर एमएनए थे पहले जो अभी डोल ड्रम में पड़े हुए हैं। तो इस वक्त तक तो यानी जो हमारी इतला है कि परवेज लाई गवर्नमेंट इज कंफर्टेबल, और ये ऐसे डींगे मार रहे हैं। आज सारे वफाकी वजीर और दूसरे चौथे वहां भेजे थे कि यलगार कर दो कि हम पता नहीं क्या कर लेंगे, तो उनके पास होते तो आज ही करारदाद पेश करके तो इमरान खान को क्या और परवेज लाई को फ्लोर ऑफ द हाउस किसी इशू पर डिफीट करा देते।
तो वो उनके पोजीशन कोई नहीं है। देखिए, अब आपने कोई सवाल और करना तो करें। नहीं, मैं साहब आपको बताता हूं, मैं आपकी इन्फॉर्मेशन को बिल्कुल चैलेंज नहीं करता, लेकिन जाहिर है मैं मेरे पास जो इतलात है, एक तो ये सारे का सारा मामला जो है ये डिपेंड करता है लाहौर हाई कोर्ट 11 जनवरी को क्या फैसला करती है। अगर लाहौर हाई कोर्ट ये कहती है कि जाएं एतमाद का वोट लें, टाइम दे देते हैं कुछ अरसे का, तो वो उनको लेना पड़ेगा। इसके ऊपर जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर दिया है कि इनके बंदे, इनके परिंदे कुछ आगे पीछे हुए हैं, परेशानी है। जो आपने बात की बिल्कुल सही की नाज़रीन, जो चौधरी साहब ने बात की ना कि वो कहते हैं पेंडा खोटा कर देना अपना, मतलब ये है कि आप एक सफर में चले गए हुए हैं, कोई ट्रैवल कर रहे हैं, तो उसका मकसद कोई नहीं, मंजिल कोई नहीं। चौधरी साहब यही बात एक पीटीआई के बड़े लीडर ऐसे मेरी जब बात हुई इसी वाले से, वो उसका भी यही कहना था कि हम काफ लीग को ये कह रहे हैं कि हमारे साथ मिल के एक छुरी को तेज करें, और जब छुरी तेज हो जाए तो उसके बाद वो अपने गले के ऊपर फेर रहे हैं, अपने आप को कुर्बान कर लें। और खान साहब ने परसों एक मैं खबर भी पढ़ रहा था, लाहौर से छपी थी, खान साहब ने कहा कि मुझे कुछ सेन एडवाइस नहीं मिली, लेकिन मेरे हिसाब से जो पंजाब असम्बली की जो तहलील है उस हवाले से ये बस मिस कर चुके हुए हैं पीटीआई वाले इमरान खान साहब। अब शायद इनको इंतजार करना पड़ेगा, और इलेक्शन शायद इनको जल्दी नहीं मिल रहे।